डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, प्रत्यय प्रत्यय के दो भेद होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। इन दोनों के विषय में बताया जा चुका है अगली वीडियो में। आज हम तद्धित प्रत्यय के भेद के बारे में जानेंगे। तद्धित प्रत्यय, जैसा कि तद्धित प्रत्यय के विषय में आप जानते हैं कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अविकारी शब्दों में जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे शब्दांश तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार का होता है। नंबर 1, पहला कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, गणवाचक तद्धित प्रत्यय और सादृश्य तद्धित प्रत्यय। ये तद्धित प्रत्यय के कुल 8 भेद हैं। सबसे पहले हम कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय के बारे में जानेंगे। कर्तृवाचक, कर्तृ का मतलब जिससे कार्य का करना पाया जाए, उसे कर्तृ कहा जाता है, काम करने वाले को। तो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर उसके कार्य करने वाले के विषय में बताते हैं या उसके कार्य करने वाले व्यक्ति का बोध कराते हैं, वे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय में आर, इया, हारा, एरा, कार, वाला, ई इतने प्रत्यय आते हैं। अब ये सभी प्रत्यय किस तरह से शब्दों में जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसके विषय में आप जान लें। जो भी पुरुष शब्द होगा, यानी मूल शब्द, इस मूल शब्द, यह मूल शब्द या तो संज्ञा होगा, या तो सर्वनाम होगा, या विशेषण होगा। लेकिन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जिस किसी में भी ये प्रत्यय जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद जो नया शब्द निर्मित होगा, नया शब्द बनेगा, वह कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। यानी काम करने वाले का बोध करवाता है, इसलिए इसको कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। पहला शब्द हमने लिख रखा है लोहा। मूल शब्द है लोहा। लोहा में आर जुड़ेगा तो शब्द बन जाएगा नया शब्द लोहा धन आर, लुहार। दूसरा शब्द है सोना। सोना में आर जुड़ जाएगा तो सोना धन आर बन जाएगा सुनार। ठीक उसी प्रकार से दूसरा मूल शब्द है मुख। मुख में इया प्रत्यय लग जाएगा तो मुख में इया बन गया, लगा तो मुखिया। अब मुखिया जो शब्द बना, यानी नेतृत्व करने का जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसको मुखिया कहा जाता है। शब्द था मुख, मुख में इया प्रत्यय जब लगा तो नया शब्द का निर्माण हुआ, या नया शब्द जो बना वह मुखिया बना। इसी तरह से शब्द है रसोई। मूल शब्द रसोई में इया प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा रसोइयां। अगला प्रत्यय हारा प्रत्यय। लकड़ी शब्द है मूल शब्द। इस मूल शब्द लकड़ी में हारा प्रत्यय लगेगा या जुड़ेगा तो बन जाएगा लकड़हारा। दूसरा शब्द पानी। पानी में हारा प्रत्यय लगेगा तो पानीहारा हो जाएगा। अगला प्रत्यय एरा प्रत्यय। अब लूट शब्द है, लूट शब्द में एरा लगेगा तो बन जाएगा लुटेरा।
चाचा में एरा लगा दे तो चचेरा। मामा शब्द में एरा लगा देंगे तो मामा धन एरा ममेरा। अब इस तरह से ये जो नए शब्द निर्मित हुए, इस नए निर्मित शब्दों में से आपसे मूल शब्द और प्रत्यय या उपसर्ग को भी अलग करने के लिए वो कह सकता है। तो इस तरह से आप इनको अलग कर लेंगे। कार प्रत्यय, कला में कार लगा देंगे तो बन जाएगा कलाकार। कहानी अगर मूल शब्द है, कहानी में कार लगा देंगे तो कहानीकार। कथा में कार लगा देंगे तो कथाकार हो जाएगा। वाला शब्द दूध, दूध में वाला यानी दूध धन वाला, दूध वाला। सब्जी शब्द में जोड़ दीजिए, सब्जी धन वाला, सब्जी वाला। ये जो नया शब्द बन रहा है या निर्मित शब्द है, यह सब्जी का कार्य करने वाले का बोध कराता है। दूध वाला यानी दूध देने वाला, दूध लेने वाला, खरीदने वाले का बोध करा रहा है। तो ये सभी शब्द कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। यह प्रत्यय कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय होगा और बनने वाला नया शब्द यह कर्तृवाचक शब्द होगा। ई है, तेल शब्द है तो तेल में ई लगा तो तेली बन गया। शराब है, शराब में ई जुड़ जाएगा तो शराबी। इस तरह से कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय का निर्माण होता है या कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय बनते हैं, या नए निर्मित शब्दों से आप मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कर सकते हैं। नंबर 2, दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि जो भी मूल शब्द होगा उस मूल शब्द में भाववाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा, इसके विषय में आप जान लें, भाववाचक तद्धित प्रत्यय इसकी परिभाषा यानी जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर उसके भाव को प्रकट करते हैं वह भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि जो नया शब्द निर्मित होगा, नया शब्द बनेगा, वह भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चाहे वह संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या सर्वनाम या वह किसी विशेषण में भी जुड़ेगा, तब भी वह भाववाचक का बोध कराएगा। इसलिए उसे हम भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देखें, कुछ आप समझ जाएंगे। आई, प्रत्यय आई। अब आई जो प्रत्यय है, आई प्रत्यय जैसे शब्द है बुरा, बुरा शब्द में आई प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा बुराई। भला शब्द है, उसमें आई लगेगा तो भलाई बन जाएगा। यहां पर ये प्रत्यय है और ये मूल शब्द है, और ये नए शब्दों का जो निर्माण हो रहा है, ये जो नए शब्द बन रहे हैं, सभी नए शब्द भाववाचक संज्ञा बनेंगे। तद्धित प्रत्यय जुड़ेगा, इन प्रत्ययों को हम भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहेंगे। यह मूल शब्द है, यह मूल शब्द चाहे संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है या विशेषण हो सकता है, लेकिन इसके बाद जो नया शब्द जो निर्मित होगा शब्द, वह निर्मित शब्द भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे अमीर शब्द है, अब अमीर में ई जोड़ेंगे तो बन गया अमीरी। गरीब में ई जोड़ेंगे गरीबी। ईमा प्रत्यय
शब्द है लाल, ईमा प्रत्यय, आई ई ईमा, आपापन आहट, ये सभी भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। अब यह लाल में ईमा प्रत्यय जुड़ेगा तो यह बन जाएगा लालिमा। अब ये लालिमा जो है यह भाववाचक शब्द हो गया, यानी भाववाचक संज्ञा का बोध कराएगा। इसी तरह से काला में ईमा जुड़ेगा तो कालिमा बन जाएगा। ता प्रत्यय भी इसमें है, ता, सुंदर में ता जुड़ गया तो सुंदरता, मानव में ता जुड़ गया तो मानवता, मनुष्य में ता जुड़ गया तो मनुष्यता। इस तरह से ये सभी भाववाचक तद्धित प्रत्यय हुए। पन प्रत्यय, पन प्रत्यय जैसे लड़का शब्द है, लड़का में पन जुड़ेगा तो लड़कपन, बच्चा में पन जुड़ेगा तो बचपन शब्द बन गया। आपा प्रत्यय, बूढ़ा में आपा लगेगा तो बुढ़ापा, मोटा में आपा जुड़ जाएगा तो मोटापा। आहट प्रत्यय, कड़वा में आहट प्रत्यय जुड़ेगा तो कड़वाहट बन गया। गर्म में आहट प्रत्यय लगा तो गर्माहट बन गया। तो इस तरह से आगे बनने वाले सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। तद्धित प्रत्यय के अन्य भेद के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।